नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। अंबिकापुर में बन रहे राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय का काम लॉकडाउन में भी काफ़ी तेजी से हो रहा है। प्रभारी मंत्री शिव डहरिया के मार्गदर्शन में बन रहे इस कार्यालय में मंगलवार को अचानक बवाल सा मच गया। बवाल इस बात को लेकर था कि कांग्रेस की एक गुट कांग्रेस कार्यालय में काम बंद करवा रही थी, लेकिन कांग्रेस का दूसरा गुट काम चालू करवाने पहुंच गया। हालांकि कांग्रेस कार्यालय में काम कुछ देर तक तो रुका रहा, लेकिन बाद में कुछ आपसी समझौता के बाद काम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दौरान कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सतह पर देखी गई। अंबिकापुर के घड़ी चौक के राजीव भवन नाम से 3 मंजिला कांग्रेस भवन बन रहा है, जिसका काम लॉकडाउन के दौरान काफी तेजी से चल रहा है। लेकिन आज मंगलवार को जब तीसरे मंजिल की ढलाई का काम चल रहा था कि तभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता अपने दल बल के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचे और काम को बंद करा दिया। श्री गुप्ता ने काम बंद कराने के पीछे किसी राजनीतिक कारण से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस भवन की छत ढलाई के दौरान जिस गिट्टी का उपयोग किया जा रहा था वो गुणवत्ता विहीन था, मतलब 20 mm की गिट्टी टूटी और मिट्टी मिक्स है। झीरम की श्रद्धांजलि दिवस थी और हम लोग कार्यालय के काम में थोड़ा व्यस्त थे और यहाँ पर ढलाई चालू हो गई थी, लेकिन गिट्टी बहुत ही स्तरहीन था। पूरा डस्ट था और चिप्स था। ठेकेदार ने जो माल गिराया था उस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति थी और फिर मैं अपने ब्लॉक अध्यक्ष शहर ग्रामीण आदरणीय दुतेन भैया, जो कि गिट्टी के ही व्यवसायी भी हैं और जिला प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हैं, इनके साथ में चर्चा करने के बाद हमने काम को रुकवा दिया और तुरंत दुतेन भैया ने अपने क्रशर से नई गिट्टी भेजी और वो गिट्टी आया और अब काम फिर से चालू हो गया। क्वालिटी की जवाबदारी हमारी है तो उसको निभा रहे थे। दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात है ना। अब कौन राजनीतिक प्रतिद्वंदी, तो मेरा है नहीं, बहुत छोटा नेता हूँ और संगठन और पार्टी से जो निर्देश मिलता है उसका पालन करता हूँ। मैं प्रतिस्पर्धा के दौर तक अभी पहुँचने लायक नहीं हुआ हूँ। बहुत छोटा कार्य करता हूँ कांग्रेस पार्टी का। जिला अध्यक्ष के काम बंद कराने की सूचना कांग्रेसियों के बीच जंगल की आग की तरह पहुंची। फिर क्या था, दूसरे मंत्री के गुट के कांग्रेस नेता एक एक करके निर्माण स्थल पर इकट्ठा होने लगे, लेकिन मीडिया को देखकर आपस में चल रही तनातनी तो शांत हो गई, पर जिले के दूसरे मंत्री के गुट के नेताओं ने काम रुकवाने के कारण उचित नहीं ठहराया। उनके मुताबिक कांग्रेस भवन को बनाने वाला ठेकेदार खुद इंजीनियर है। इतना ही नहीं, मंत्री के खास सीपे सलार के मुताबिक इतने बड़े निर्माण में इस तरह की छोटी मोटी कमी रहती है जिसको नज़रअंदाज भी किया जा सकता था। हम लोग को भी फ़ोन पे सूचना मिला कि काम बंद हो गया। हम लोग तत्काल उसको देखने पहुँचे। यहाँ कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का शिकायत था कि गिट्टी की क्वालिटी सही नहीं है और जब बड़े स्केल पे काम होता है तो उसमें छोटा छोटा डस्ट और गिट्टी के साथ आना स्वाभाविक है और जब उसको पंजे से उठाते हैं तो वो पार्टिकल जो है ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाता है और कहीं उससे कुछ इस भवन को नुकसान नहीं है। और जो निर्माण कराने वाले ठेकेदार हैं खुद वो इंजीनियर हैं, तो उस बात का पूरा सावधानी रख रहे हैं और इतने तीव्र गति से काम कर रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं। अब इसमें कोई नहीं, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है और कोई प्रेशर काम भी नहीं करेगा। प्रभारी मंत्री जी का सख्त निर्देश है कि इसको जुलाई अगस्त में तैयार करके देना है। जुलाई अगस्त में इसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो ऊपर से प्रेशर की कोई बात ही नहीं है। अगर किसी को क्वालिटी का लेके कुछ संदेह है तो उसको अभी तत्काल दूर कर दिया गया है। आप लोग के सामने दूसरी गिट्टी की गाड़ी आई है और फिर से काम चालू। अब हम लोगों के जानकारी में वो बात नहीं है। अगर हम लोगों की जानकारी में रहती तो हम लोग उसको बताते, लेकिन सभी कांग्रेसियों के लिए खुशी का बात है कि भाई इतना बड़ा कार्यालय सरगुजा को मिल रहा है और 1-2 महीने में हैंडओवर। हम लोग को तो एकदम खुशी है। हम लोग तो श्रमदान करने आए हैं। नहीं, उनका जो टेक्निकल पॉइंट था कि भाई यहाँ पे गिट्टी का क्वालिटी सही नहीं है। आपके सामने अभी एक ट्रक गिट्टी आया है और फिर से काम चालू हो गया है। खराब गिट्टी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने काम भी रुकवाया और कुछ घंटों में ही उनके हिसाब से सही गिट्टी बुलाकर काम भी शुरू करवा दिया गया। लेकिन दबी जुबान में ही सही, लेकिन जिले के दूसरे मंत्री के लोगों का कहना है कि उनके मंत्री के योगदान के कारण कांग्रेस भवन निर्माण की रफ्तार काफ़ी तेज है, जो काम रुकवाने का असल कारण है। बहरहाल ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन ये तो सच है कि कांग्रेस भवन के बहाने ही सही कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सार्वजनिक हुई है। मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 22 मई को निर्मित अवताप के क्षेत्र में अब चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है, जो 26 मई को बुधवार को वो पृथ्वी से टकराने के बाद झारखंड की ओर से प्रवेश करेगा और झारखंड के पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में प्रभाव के बाद ये चक्रवाती तूफान पश्चिम झारखंड की तरफ से छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में प्रभाव डालेगा।
मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवाती तूफान 26 तारीख को पृथ्वी से टकराने के बाद पश्चिमी झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में प्रवेश करेगा उसमें बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर जिला शामिल है। इधर मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक जब ये चक्रवाती तूफान छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा उस दौरान इन इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज रफ्तार हवाएं चलेंगी। इतना ही नहीं, इस चक्रवात का असर 26, 27 और 28 मई तक छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में रहेगा और इन दिनों में इन 3-4 जिलों में गरज के साथ बारिश भी होंगी। बलरामपुर जिले के ग्राम नौकी में शादी समारोह में डीजे बंद कराने जाना पुलिस को भारी पड़ा। कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में आरक्षक परमेश्वर दुबे सिर पर गहरी चोट आई है। आरक्षक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी मैं खड़ा हूँ, देखिए जिला अस्पताल का क्या हाल है, सीटी मशीन खराब है। इस वीडियो में एक बीमार व्यक्ति अपना चेकअप कराने के लिए अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में खड़ा है और सामने बैठे डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए कह रहा है, लेकिन डॉक्टर के टेबल में रखा बीपी अपरेटस और ऑक्सीमीटर दोनों खराब पड़ा है और कुर्सी में बैठे डॉक्टर साहब इन उपकरणों से जाँच करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। हालांकि इसकी खबर जब हमने सत्ताधारी दल के कांग्रेस जिला अध्यक्ष को दी तो उन्होंने मामले में गंभीरता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई कराने की बात कही है। जी, अगर आपके माध्यम से शिकायत अभी मुझे तुरंत संज्ञान में आया है, मैं बहुत चिंताजनक भी बात कहूँगा इसको, और अगर ऐसा हुआ है और जिसकी भी जवाबदारी है उनके ऊपर हम लोग अभी एमएस से बात करके कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ऐसे मामलों के ऊपर बड़े कड़े फैसले ले रहे हैं और आपने मुझे वीडियो भी भेज दिया है। मैं संबंधित जाँच की जो बात ही नहीं है, संबंधित व्यक्ति के जवाबदारी की बात है और जो संबंधित व्यक्ति होगी उसकी चर्चा करके उस पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए हम लोग अपनी तरफ से अनुशंसा करेंगे भी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में भी इस बात को डालेंगे। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि फटाफट न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन परिस्थिति और जगह के साथ डॉक्टर को देखकर ये पूरा मामला अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का ही है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस अस्पताल के जिम्मेदारों के रहते यहाँ ऐसी हर अव्यवस्था संभव है। बलरामपुर जिले के ग्राम नौकी में शादी समारोह में डीजे बंद कराने जाना पुलिस को भारी पड़ गया। कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में आरक्षक परमेश्वर दुबे के सिर पर गहरी चोट आई है। आरक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नौकी में सुबह 4 बजे शादी समारोह में डीजे बजने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक पेट्रोलिंग पार्टी नौकी गई थी और वहां पहुंचकर पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को जब डीजे बंद करने की समझाइश दे ही रहे थे कि तभी अचानक से उपजे विवाद के बीच पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें राजपुर थाने में पदस्थ आरक्षक परमेश्वर दुबे के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। बाकी पुलिसकर्मी किसी तरह जान बचाकर घटनास्थल से भाग खड़े हुए हैं। सूरजपुर पुलिस ने नस्ली दवाइयों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला मुख्यालय से पकड़े गए आरोपी के पास पुलिस ने 96,000 कीमत के नस्ली दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई तब की जब आरोपी नस्ली दवा खपाने के लिए ग्राहक का तलाश कर रहा था। सूरजपुर कोतवाली पुलिस के अनुसार उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के मस्जिद मोहल्ला सूरजपुर का सुहेल खान नस्ली कफ सिरप बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। इस सूचना पर सूरजपुर कोतवाली थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपी सुहेल भागने लगा। लेकिन चंद मिनटों में ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से फैंसी रेक्स कफ सिरप 100 नग, विनसी रेक्स कफ सिरप 80 नग समेत कुल 180 नग नशीली कफ सिरप जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 96,000 रुपये है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। 20 मई को रात्रि 8 बजे करीब मुखबिर से सूचना मिली थी कि सरनापारा पर्री के पास एक व्यक्ति है सुहेल खान, जिसके पास नशीली दवाई है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ पे घेराबंदी करके उसको पकड़ा। उसके पास से 180 नग कप सिरप बरामद किया गया है और जिसकी कीमत 19,200 रुपये करीब है, जिसमें थाना कोतवाली में 21C एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उसे गिरफ्तार किया गया है। अभी उसी एक ही आरोपी मिला था और उसी के पास ये सामान बरामद हुई है
जो सुहेल खान नाम का व्यक्ति है, मस्जिद मोहल्ला का रहने वाला है। बलरामपुर कलेक्टर श्याम धावड़े ने जिले के राइस मिलरों की बैठक लेकर 31 मई तक धान का उठाव करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पीडीएस भंडारण समय पर न होने पर परिवहनकर्ता के प्रति कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई है। जिले के राइस मिलरों की समीक्षा बैठक करते हुए कलेक्टर श्याम धावड़े ने आगामी 27 मई को होने वाले धान की नीलामी में भाग लेने का निर्देश राइस मिलरों को दिया। साथ ही नीलामी हेतु राशि जमा नहीं करने वाले मिलरों को तत्काल राशि जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले के उपजन केंद्र शेष बचे 1,59,443 क्विंटल धान को 31 मई तक उठाव पूर्ण करने के लिए राइस मिलरों को समय दिया है। उस समय सीमा में धान का उठाव नहीं होने पर संबंधित मिलरों के विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई की बात भी कही। आज के लिए बस इतना ही। सरगुजा जिले के तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ पर।